जय हिंद फ्रेंड्स। तो देखिए, पिछले क्लास में हम सीख रहे थे वर्तनी। ठीक है, वर्तनी अर्थात शुद्ध शब्द। ये कौन से शब्द स्पेलिंग की दृष्टि से शुद्ध होते हैं हिंदी में और कौन से अशुद्ध होते हैं। ठीक है, इनमें से हम कुछ शब्द कल देख लिए थे और कुछ कॉन्सेप्ट भी हमने सीख लिया था। ठीक है, पिछली क्लास में। और अब आज हम कुछ और आगे समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना, ये नाम है वर्तनी। इसमें शब्द है जो लिखे जाते हैं, इनमें हम पूरी तरह से जो एक्सप्लेन करते हैं इसे भी विशेष ध्यान देंगे, जिनमें आपको संधि, संधि के नाम और भी बहुत सारी चीजें ज्ञान होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस और समीक्षा अधिकारी, इनको ध्यान में रखते हुए कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, एक शब्द है, आता है अक्सर अट्टालिका। क्या आता है? अट्टालिका। कल मैंने कुछ कॉन्सेप्ट सीखा था कि जिन शब्दों के अंत में हलंत होता है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और इक प्रत्यय से जो बने हुए शब्द होते हैं, मैंने इनको सबको सीखा था और भी कई सारी बातें मैंने सीखा था कि तीनों सा का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, इनका सबका प्रयोग मैंने सीखा था। क्योंकि आप कॉन्सेप्ट के आधार पर चलेंगे तो वर्तनी चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है। और इसमें विशेष बात ध्यान देना होगा, आपको शब्दशः उच्चारण आना चाहिए। आप अगर उच्चारण कर ले जाते हैं तो आप समझ जाते हैं कि यह चैप्टर आपकी पकड़ में हो जाएगा। इस ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, लिखा है अट्टालिका। ठीक है, ध्यान रहे क्या लिखा है? अट्टालिका। अब अट्टालिका का मतलब आप जानते होंगे। अट्टालिका, अट्टालिका का मतलब जानते होंगे कि इसमें देखेंगे अट्टालिका में विशेष बात ध्यान देना होगा। जो पहला वाला टा है ये अर्ध है। क्या है? अर्ध है। समझ जाएंगे ना, अर्थात ये हो जाएगा अट्टालिका। अट्टालिका का ये पहली बात तो संस्कृत शब्द है अर्थात स्तंभ है। इसका कभी तद्भव पूछा जाए तो इसका होता है, क्या होता है, जिसको गांव में कहते हैं अटारी। नाम सुनो ना, तो अटारी उसे कहते हैं अट्टालिका। ठीक है, अगला होता है अधीनता। ठीक है, एक शब्द है अधीन। क्या है? अधीन। इस बात को ध्यान रखेंगे, अधीन शब्द सही होता है। ठीक है, अर्थात वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। लेकिन यहां पर क्या है? अधीनता। हम अक्सर समझ लेते हैं कि अधीनता जैसे अधीन होता है, बहुत दिमाग लगाते हैं तो कहेंगे अधीनता सही है। नहीं, वहां पर छोटा आ होता है अर्थात ह्रस्व आ होता है, और यहाँ पर अधीनता में दीर्घ आ है। विशेष ध्यान देंगे तो अधीनता, अधीनता। समझ जाएंगे ना, इंपॉर्टेंट रूप से विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि। ठीक है, अंत्येष्टि ध्यान रखेंगे। अंत्येष्टि इसमें अनुस्वार से भी बन जाता है और इसमें पंचमा अक्षर ना से भी बन जाता है। ध्यान रखेंगे, जब पंचमा अक्षर ना लेंगे तो ना अर्ध रहेगा और ता भी छोटा रहेगा। समझ जाएंगे, तो ये हो जाएगा अंत्येष्टि या अंत्येष्टि। ठीक है, तो समझ जाएंगे। यहां पर ध्यान रखना होगा, ठा से ठा नहीं है। ठीक है, इसमें टा है, अंत्येष्टि होता है ना कि अंत्येष्टि। समझ जाएंगे। लास्ट में हम सिखा देंगे कि जिनमें टा होता है जिनमें ठा होता है कैसे है, लास्ट में कॉन्सेप्ट सिखा देंगे। अभी इतना जान लीजिए कि अंत्येष्टि होता है ना कि अंत्येष्टि। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है इच्छा। इच्छा में ध्यान रखना होगा, ये ह्रस्व ई नहीं रहेगा, दीर्घ ई रहेगा। समझ जाएंगे, इच्छा। अगला है ईंधन। ईंधन में अक्सर गलती कर देते हैं, हम कहते हैं कि ईंधन ये सही है, ईंधन ये सही नहीं है। ई में क्या रहेगा? अंक की बिंदी अर्थात जिसको हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो ये होता है ईंधन। समझ जाएंगे, तो ये हो जाएगा ईर्षा। ठीक है, तो हम अक्सर कह देते हैं कि होता है ईर्षा। ठीक, ईर्षा, ईर्षा नहीं ईर्ष्या होता है। क्या? ईर्ष्या। और दोनों में पहले दीर्घ ई रहेगी और बाद में रेफला रहेगा। समझ जाएंगे, ईर्ष्या। उसी तरह वीआईएमपी पॉइंट सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला होता है उज्ज्वल। क्या होता है? उज्ज्वल। ठीक है, अब इसको जब तोड़ोगे इसका संधि विच्छेद किया जाता है, तो इसे जब देखेंगे तो ये होगा उत प्लस ज्वल। ठीक, और हमने आपको सिखाया है कि जब कभी भी ऐसा केस होता है तो वहां पर जो किसी भी शब्द के प्रथम शब्दांश का अंतिम वर्ण यदि अर्ध है तो वहां पर अर्ध ही अक्षर कोई भी आएगा। तो देखो ता अर्ध है, यहाँ पर अर्ध ही आएगा। इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको संधि में सिखाएंगे। ठीक है, तो उज्ज्वल, उद प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होगा। अगला है उच्च श्रृंखला। उच्च श्रृंखला। ठीक है, उ
आधा चा, ऋषि आधा छा, और इसे कहते हैं अनुस्वार और खला, ठीक है, उत्श्रृंखलता, ठीक है, समझ जाएंगे। उत्श्रृंखलता ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनता है उत्श्रृंखला भी, ठीक है। तो दोनों बात विशेष ध्यान रखेंगे। कभी उत्श्रृंखलता का संधि विच्छेद आ जाए तो ये हो जाएगा उत, क्या हो जाएगा, उत प्लस श्रृंखलता इज इक्वल टू उत्श्रृंखलता। आप ध्यान रखेंगे ये श्रृंखलता, ध्यान रखेंगे ये जो शब्द है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। हमने आपको पकड़ बताई थी कि व्यंजन संधि अक्सर वहां पर होता है जहां पर जो शब्द है ज्यादा कटे फटे अगर लगे हों, समझ जाइएगा वहां पर व्यंजन संधि का उदाहरण है, समझ जाएंगे ना विशेष तौर से। तो देखिएगा उस श्रृंखलता, ठीक है, ये व्यंजन संधि का रूल होता है, समझ जाएंगे कि उस श्रृंखला, ठीक है, इसको तोड़ोगे उत प्लस श्रृंखला। व्यंजन संधि का एक रूल है, कहता है यदि कोई शब्द का प्रथम शब्दांश का अंतिम वर्ण ता या दा है और द्वितीय जो शब्दांश है उसका प्रथम वर्ण यदि ये सा है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर जो सा है छा में कन्वर्ट हो जाता है और ता चा में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से बनता है उस श्रृंखलता, समझ जाएंगे, महत्वपूर्ण रूप से याद रखना होगा संधि विच्छेद की दृष्टि से भी और वर्तनी की दृष्टि से भी। अच्छा, अगला देखिए उन्नयन। उन्नयन तो आप बचपन से ही जानते होंगे, उन्नयन है, उन्नत है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, उन्नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस नयन इज इक्वल टू उन्नयन, ठीक है। व्यंजन संधि का एक रूल है कि यदि प्रथम शब्दांश का अंतिम वर्ण ता या दा है, द्वितीय का ना है, तो ता या दा ना में कन्वर्ट हो जाता है, समझ जाएंगे। बाकी हम इसको संधि में सीखेंगे। उन्नयन, उत प्लस नयन इज इक्वल टू उन्नयन, ठीक है। ऊपरी लिखित, समझिए, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित में रा और ला और खा तीनों में हस्व ई जुड़ा है, यानी मात्रा जुड़ी है, समझ जाएंगे। हस्व ई देखो जाएगा ऊपरी लिखित, समझ जाएंगे। आपसे एक सवाल है, ये बताना होगा कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, आप बताएंगे इसको, ठीक है। अगला है उपलक्ष्य। हम अक्सर कहते हैं कि फला फला के उपलक्ष्य में ये काम किया जा रहा है, ध्यान रखना होगा, उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य होता है, समझ जाएंगे इस बात को। उपरयुक्त VIMP है, ठीक, उपरयुक्त, 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 समझ जाएंगे। उपरयुक्त नहीं होता, इसको ऐसे मत करना, उपरयुक्त नहीं करना होगा, उपरयुक्त होता है, ध्यान देना। अगला है उल्लंघन, ठीक, तो अक्सर हम कहते हैं नियम का उल्लंघन ना करो, उल्लंघन, उल्लंघन नहीं होता, ये एक ला और अर्ध होता है, उसे कहते हैं उल्लंघन, समझ जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है श्रृंखला। क्या श्रृंखला, हम अक्सर कहते हैं श्रृंखला ये गलत है, ठीक है, श्रृंखला ये गलत है, सा में ऋषि की मात्रा होती है श्रृंखला, ठीक, और इसी तरह बनता है श्रृंगार, श्रृंगार में ऋषि की मात्रा होती है श्रृंगार, ठीक, इसी तरह होता है श्रृंग, ठीक है, ये श्रृंग ऋषि की मात्रा होती है श्रृंग, समझ जाएंगे इन बातों को विशेष रूप से। अगला है कृसांगी। कृसांगी, एक कृसांगी, तो ध्यान रखना होगा, कृसांगी में ये सलीफा वाला सा होता है और ऊपर बिंदी होती है कृसांगी। आपको बताना होगा कृसांगी किसकी पर्याय है, अर्थात इसका मतलब क्या होता है, और ध्यान रखना होगा ये कृष का मतलब क्या होता है, आप इसका मतलब बताएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको पूरी तरह से समझ में आई होंगी, ठीक है। अगला देखिए VIMP पॉइंट है कवयित्री। पेपर में खूब ज्यादा बार सवाल आता है, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी परीक्षा, तो कवयित्री ध्यान रखना होगा। अक्सर हम कहते हैं पढ़ते हैं कवि, है ना, और फिर हो जाता है करना जाते हैं तो यित्री हो जाता है, यही गलत हो जाता है। कवि में वा में ई की मात्रा नहीं है, कवयित्री इज इक्वल टू कवयित्री, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ जाना, कवयित्री, ठीक है। अगला है पेपर में यह भी बहुत आता है एग्जाम में कि कुमुदिनी। क्या कुमुदनी, हमने कहा कि इसको उच्चारण सही से कर ले जाना, बस आंसर लग जाएगा। कुमुदिनी ना कि कुमुदनी, समझ जाएंगे ना, क्यों, देखिए कुमुदनी, ठीक। आप अक्सर सोचिए दनी होता है कि दिन होता है, खुद ही सोचिए, दनी होता है कि दिन होता है, तो दिन होता है ना, तो समझ जाएंगे। तो ऐसे ही दिन से बन जाएगा, दा में ई की मात्रा हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा कुमुदिनी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, कुमुदिनी, ठीक है, खासतौर से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। अगला
कालिदास पेपर की बहुत ज्यादा बार इंपॉर्टेंट ये भी है। तो कालिदास हम अक्सर कहते हैं कालिदास, तो कालिदास नहीं होता है कालिदास, कालिदास इंपॉर्टेंट है कालिदास। ठीक है, ला में छोटे ए की मात्रा है अर्थात हस्व ए की मात्रा है, समझ जाएंगे कालिदास ना कि कालिदास। ठीक है, आपको ये बताना होगा कालिदास किसके दरबारी कवि थे, अर्थात कहने का मतलब किसके नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, और नवरत्न किस किस के यहाँ पर निवास करते थे, अष्टप्रधान किसके यहाँ रहते थे और अष्ट दिग्गज किसके यहाँ रहते थे, किस शासकों के यहाँ, आप जरूर बताएंगे इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट है क्लेश। ठीक, तो का में ये आधा का है और ला क्लेश, क्लेश मतलब क्या होता है आप बताइएगा। अगला है कौतूहल, क्या कौतूहल, इसको कोतूहल न कहना, ठीक कोतूहल मत कहना, इसे कौतूहल का में बड़ा औ है अर्थात वृद्धि संधि वाला औ है तो हो जाएगा कौतूहल, या इसी को कुतूहल भी कहते हैं, कुतूहल भी कहते हैं। ठीक है, अगला है कौशल्या, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे छाप लीजिएगा। ठीक है, पुलिस के लिए कौशल्या ना कि कौशल्या। ठीक है, इसे ध्यान रखना होगा, हम इसे इस तरह से नहीं लिखेंगे कि कौशल्या, ये गलत है। ठीक है, सा में ई की मात्रा नहीं है, कौशल्या होता है और इसकी जगह पे अगर ये आ जाए तो ये भी सही है, समझ जाएंगे, लेकिन इन दोनों में से अगर है तो ये सही माना जाएगा। ठीक, कौशल्या। ठीक है, ध्यान रखना होगा। अगला किंवदंती, किंवदंती, तो किंवदंती बोलते हैं लेकिन यहाँ पर होता है किंवदंती। ठीक है, अर्थात का के साथ आपका अनुस्वार भी होता है, तो किंवदंती इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल है, ये वन वर्ड भी है, किंवदंती होता क्या है। ठीक है, किंवदंती होता क्या है, और दूसरा आपको ये बताना होगा कि जो सुनी सुनाई कहानियों के अनुसार सतत रूप से हम सुनते चले आ रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, इन बातों को जरूर बताएंगे। तो किंवदंती। अगला है कृत कृत्य, इंपॉर्टेंट है, कृत कृत्य, का ऋषि, ता और का ऋषि, आधा ता और या, इसे कहेंगे कृत कृत्य। क्या, ध्यान रख लीजिए, कृत कृत्य। ठीक है, कृत कृत्य, इस बात को समझ जाएंगे, कृत कृत्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है कनिष्ठ, तो कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है कनिष्ठ सहायक अधिकारी। ठीक, तो समझ जाइएगा, कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ का मतलब क्या होता है आप बताएंगे, और कनिष्ठ का विलोम क्या होगा आप बताइएगा ढूंढ ढांढ के। ठीक है, अगला कैकेयी, क्या कैकेयी, अक्सर कहते हैं केकेयी, तो केकेयी नहीं होता, का में बड़ा ओ है और बड़ा ए है, या में ई है। ठीक है, हो जाएगा कैकेयी, क्या हुआ कैकेयी, समझ जाइएगा। अगला कौनतेय, कौनतेय, ये कौनतेय। ठीक, समझ जाइएगा। अब कौनतेय बताइएगा किसकी पर्यायवाची है, अर्थात किसे कौनतेय कहा गया है, समझ जाएंगे, आप बताइएगा इसको। अगला है कृतघ्न, इंपॉर्टेंट है कृतघ्न। ठीक, कृतघ्न, ये आधा घा है, कृतघ्न। ठीक है, कृतघ्न का मतलब क्या होता है आप बताइए। ठीक है, आपसे बताएं, किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है, किए गए उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाता है। तो किए गए उपकार, जो आपके साथ कोई अगर उपकार होता है आप अगर उसे मानते हैं तो आप कृतज्ञ कहलाते हैं। क्या, समझिएगा, कृतज्ञ, कृतज्ञ। ठीक, कृतज्ञ, और किए गए उपकार को अगर नहीं मानते हैं तो आप कृतघ्न कहलाते हैं, अर्थात कृतज्ञ, कृतज्ञ और कृतज्ञ, समझ जाएंगे। ठीक है, और कृतज्ञ क्या होता है इसे आप बताइएगा। ठीक है, आपके लिए छोड़ते हैं। अगला है कालिंदी, क्या कालिंदी, 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 ला में अनुस्वार है और दी कालिंदी, आपको ये बताना होगा कालिंदी हो गया, अर्कजा हो गया, ये किसकी पर्यायवाची है। ठीक है, रविसुता, सूर्यसुता, रवि तनया, सूर्य तनया, ये किसकी पर्यायवाची हैं आप बताएंगे, समझ जाएंगे ना। और वो सभी कालिंदी के पर्यायवाची हैं, पेपर के लिए VIMP है पर्यायवाची में भी और ऐसे ही आप समझ जाएंगे। अगला है कुआं, अक्सर हम कुआं लिखते हैं तो का में ऊ लगा देते हैं, ऊ में ऊपर लगा देते हैं, ये गलत है, ये चंद्रबिंदु आ पर रहेगा, कुआं होता है। ठीक है, अगला समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट है कोमलांगी, क्या कोमलांगी,
कोमलांगी, समझ जाएंगे, कोमल प्लस अंगी इज इक्वल टू कोमलांगी, समझ जाएंगे। यहाँ पर दीर्घ संधि का उदाहरण है, किसका, दीर्घ संधि का, कैसे, तो ये बाद में बताएंगे, ठीक है। कोमलांगी, तो कोमलांगी होता है, ना कि कोमलांगिनी, इंपॉर्टेंट है। कोमलांगी होता है, कोमलांगिनी नहीं होता है, ध्यान रखना होगा। कोमलांगी सही है, कोमलांगिनी गलत माना जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला है कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, ठीक है, तो कर्तव्यनिष्ठ से बना है कर्तव्यनिष्ठा, समझ जाएंगे। अगला कुशासन, कल मैंने बताया था कि ये सा और ये सा एक साथ आते हैं, तो ये पहले लिखा जाता है, ये बाद में लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा था कुशासन हो गया, शासन हो गया, ठीक है, समझिएगा इसको। अगला जैसे इसी तरह होता है दुशासन, तो वैसे भी समझ जाइएगा, तो कुशासन हो गया। अगला गृहिणी, गृहिणी, ठीक है, गा में इसी की मात्रा, हा में ई की मात्रा, गृहिणी, अक्सर हम ये गलती कर देते हैं, गृहिणी, ठीक, तो गृहिणी नहीं होता, गृहिणी होता है, समझ जाएंगे ना। गृहिणी इसी तरह होता है गृह, समझ जाएंगे ना, इसका मतलब घर होता है, लेकिन ये ग्रह है, इसका मतलब समझ जा सकते हैं क्या होता है, प्लेनेट होता है, ठीक है। अगला एक शब्द है, इंपॉर्टेंट रूप से खूब आता है, गीतांजलि, ठीक है, तो गीतांजलि इसे हम कहते हैं, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पेपर में खूब इंपॉर्टेंट है संधि विच्छेद के लिए, कहेंगे गीता प्लस अंजलि, क्या ये सही है, या फिर गीत प्लस अंजलि, ये सही है, ठीक, तो हम आपको सिखाएंगे संधि विच्छेद में, तभी इतना जान लीजिए, गीत प्लस अंजलि होता है, ना कि गीता प्लस अंजलि, समझ जाएंगे ना। ये गीतांजलि इंपॉर्टेंट है संधि विच्छेद, और यहाँ पर भी समझ जाएंगे ना। तो ला में बड़ी की मात्रा नहीं है, छोटी ही है, इसे कहते हैं गीतांजलि, ठीक है। अगला है गणमान्य, अक्सर कहते हैं सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत है, क्या, सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत है, खूब प्रेम से हम बोलते हैं भैया। गण मान्य नहीं होता है, आधा अड़ा होता है, अर्थात ये होगा गण्य मान्य, इंपॉर्टेंट है। अगला गर्दभ, गर्दभ जानते होंगे, लिख भी लेंगे, लेकिन गर्दभ इसलिए नहीं लिखा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो किसी अन्य के लिए लिखी हैं, ठीक है, जैसे गर्दभ, तो गर्दभ का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, गर्दभ किसका पर्याय है, ठीक है, खर, दूसर, गर्दभ, ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो ये गधा के पर्यायवाची हैं, समझ जाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है घनिष्ठ, इंपॉर्टेंट है, घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है, समझ जाएंगे ना। और जब आप के अंदर घनिष्ठता आती है, तो घनिष्ठता, जब घनिष्ठता आती है तो आप घनिष्ठ होते हो किसी के लिए, अर्थात यह है विशेषण है, और घनिष्ठता विशेष है, VIMP है, समझ जाइएगा। अगला है घृत, ये घृत इंपॉर्टेंट है, घृत है किसकी पर्यायवाची, आपको बताना होगा, तो घृत माने होता है घी, क्या होता है, घी, अमृत, समझ जाओगे। अगला चरमोत्कर्ष, पेपर की बहुत इंपॉर्टेंट है कि चरमोत्कर्ष, अक्सर हम गलत कर देते हैं कि चरमोत्कर्ष लिखा कैसे जाता है, ठीक है, तो देख लीजिए एक बार में, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष बड़ा प्यारा लिखा रहता है चरमोत्कर्ष, ये गलत है, क्या होता है, चरमोत्कर्ष, ये होता है, इसे विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। इसमें संधि कौन है आप बताइएगा, ठीक है, क्योंकि इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा। हमने सिखाया है बेसिक पॉइंट कि जब शब्द में सिंगल सिंग लगी हो, चाहे ये, तो वहां पर गुण संधि होती है। देखिए सिंगल सिंग लगी है मध्य में, तो हो जाएगा गुण संधि का उदाहरण है। अगर इसे देखोगे तो ये बनेगा चरम प्लस उत्कर्ष, चरम प्लस उत्कर्ष, ठीक है। अब यहां पर भी झोल है, तो यहां पर ये वाला चरम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, चरम प्लस उत्कर्ष, अर्थात उत्कर्षता की सर्वोच्चता पर जब आप पढ़ते चढ़ते जाते हैं तो होता है चरमोत्कर्ष, VIMP है, पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, समीक्षा अधिकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए चहर दीवारी नहीं होता, चहार दीवारी होता है, चहार दीवारी, चहार दीवारी, ठीक है। अगला छत्र छाया, छत्र छाया, समझ जाएंगे, ये होगा छत्रत प्लस छाया इक्वल टू छत्र छाया, ठीक, तो छत्र छाया देखिएगा। अगला है
छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी समझ जाइएगा, छिद्रान्वेषी। ठीक, इनको समझ में और अच्छी बात करेंगे। क्षत्रिय, अक्सर पेपर में आता है जो क्षत्रिय शब्द है, ये क्षत्रिय कैसे लिखा जाएगा, तो क्षत्रिय त्रा में छोटी ई की मात्रा है, क्षत्रिय होता है। ठीक है, अगला है जी जीविसा। देखिए आपको हम बताते हैं, यहाँ से कुछ वन वर्ड है जो लगभग यहाँ से 50 से 60 वन वर्ड अपने मन से तैयार हो जाते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट से। तो देखिए जी जीविसा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। जब कभी भी इच्छा शब्द आए, क्या इच्छा, ठीक, और एक इच्छा रखने वाला आए, इच्छा रखने वाला या करने वाला, ठीक है, जैसे कहा जाए आपसे तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा क्या कहलाएगी, तो हो जाएगी तीर्षा। क्या होगा, तीर्षा। देखो जहां पर इच्छा है वहां पर लास्ट में बड़ा आ मिलेगा अक्सर, ठीक है, बड़ा आ मिलेगा अक्सर, ठीक है, और जहां पर इच्छा रखने वाला आएगा वहां पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलेगा अंत में। जैसे देखिए तीर्षु, ये देखिए, समझ में बात। इसे आप विशेष तौर से ध्यान दे रख लीजिए। तैरने की इच्छा आएगा तो शब्द वैसे ही बना ही रहेगा। तैरने की इच्छा तितीर्षा, तैरने की इच्छा रखने वाला तीर्षु, इच्छा है तो लास्ट में बड़ा आ रहेगा, और रखने वाला है इच्छा रखने वाला तो लास्ट में छोटा ऊ या बड़ा ऊ रहेगा। समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे कहते हैं ये शब्द लिखा है जी जीविसा, देखिए जीविसा, जिजीविसा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जीने की इच्छा। क्या, जीने की इच्छा, शब्द को पकड़िए, जीने की इच्छा जी जीविसा, ठीक है, और जीने की इच्छा रखने वाला, मैंने बताया इच्छा रखने वाला के लिए हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा जी विस, ठीक, समझ जाएंगे। तो इन्हें जरूर से जरूर आप याद रखेंगे। तो देखिए जी जीविसा, ठीक है, जी जीविसा, जी जीविसा माने क्या होता है, तैरने की इच्छा, ठीक है। अगला है, और भी बहुत सारे हैं, इनको हम बाद में सिखाएंगे। अगला है ज्येष्ठ, क्या ज्येष्ठ, ठीक, तो ज्येष्ठ होता है, ज्येष्ठ नहीं होता, समझ जाइएगा। आपको हिंदी वाले अगर आपको महीने याद हैं तो आप इसे बताइएगा, ठीक है। कहाँ शुरू होता है, जिसका फाल्गुन अंतिम महीना होता है, चैत्र प्रथम महीना होता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद सब होते हैं। इनको आप बताइएगा, अगर पता है तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पक्षी गढ़, VIMP है, ठीक, कई बार आया है, ऐसे लिखते हैं, कहीं है पक्षी, ठीक है, कहीं है गढ़, ये हो जाता है पक्षी गढ़, ये गलत है। क्या होता है, पक्षी गढ़ होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगला है ज्योत्सना, इंपॉर्टेंट है, ज्योत्सना, ठीक है, आधा ता आधा सा, ज्योत्सना, ना कि ज्योत्सना, ठीक, ये गलत है, ये सही है, ज्योत्सना। अगला है जमाता, ठीक है, अगला हम कह देते हैं कि लिखा है जमाता, 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 और एक शब्द है जामाता, ठीक, तो जामाता माने होता है, आप समझ सकते हैं, जिसे हम दामाद के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो जामाता होता है, इसके लिए अंग्रेजी जा में आ की मात्रा होगी, समझ जाएंगे। और ये जमाता नहीं होता है, ठीक, जमाता का मतलब गांव में क्या होता है बताइएगा। कुशासन जानते हैं, सब हो गया। जा ज्वल्यमान, ठीक, हमने कहा बढ़िया पढ़ ले जाइएगा, जा ज्वल्यमान, जाज्वल्यमान, लास्ट में हलंत, समझिएगा। अगला है महत्व, एक शब्द देखिए जिसके अंत में ये शब्द आते हैं, जैसे लिखेगा महत्व, ये लिखा है कहीं बड़ा खूबसूरत लिखा है, कहीं सही है गलत है, ठीक है, रियल में महत्व ऐसे लिखा जाएगा, तत्व इस प्रकार से लिखा जाएगा, समझ जाएंगे। अगर तत्व ऐसे लिखा है तो ये गलत है, ठीक है, तो समझिएगा महत्व तत्व, ठीक है। अगला है नींबू, नींबू खूब बढ़िया से बोलते हैं, कहिए नींबू में ये लगा है तो गलत है, इस प्रकार से होता है, अर्थात इसमें जो ऊपर है बिंदी ये नहीं होती है, ठीक है, समझ जाइएगा।
अगला है दरोगा। तो हम अक्सर बोलचाली भाषा में बोलते हैं कि दरोगा साहब आए हैं, तो दरोगा नहीं होता, दारोगा होता है, समझ जाएंगे, दारोगा। ठीक है, VIMP पॉइंट है हर परीक्षा के लिए। द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है, ऐसे नहीं कहते हैं द्वारकाधीश, द्वारकाधीश। ठीक, द्वारिका नहीं होता है, समझ जाएंगे। कुछ लोग होते हैं गांव में अपना नाम ही रख लेते हैं द्वारिका प्रसाद, है ना, तो द्वारिका प्रसाद, उनको देख करके हम आप दिमाग लगा दें और उनका नाम ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। द्वारका होता है, अर्थात रा में ई की मात्रा नहीं होता है, समझ जाएगा, इसे कहते हैं द्वारका, समझ जाइएगा। द्वारका किस राज्य में है वर्तमान में, आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है दुर्निवार। क्या, दुर्निवार। आपसे कहीं पूछा है दुर्निवार में उपसर्ग कौन है, यानी सफिक्स कौन है, तो ये देखिएगा, ये है सफिक्स। ठीक, दुर्निवार, क्या, दुर्निवार। ठीक, समझ जाइएगा। ठीक है, दुर्निवार। अगला है दुग्ध धोज्जल। दुग्ध प्लस उज्जवल इज इक्वल टू दुग्धोज्जल। क्या, देखिएगा, ये होगा दुग्ध प्लस उज्जवल। ठीक, दुग्ध प्लस उज्जवल, इनमें से अब देखोगे जब इसको मिलाओगे आपस में, तो हमने सिखाया था कल ही, इसके पहले भी, कि जब कभी भी जो व्यंजन है उसमें कोई मात्रा नहीं होती तो ह्रस्व आ की मात्रा हिडन होती है। इसमें से आ निकाल लोगे, आ निकाल आएगा तो ये बनेगा दुग्ध, और ये हलंत सहित हो जाएगा, और ये ऊ हो जाएगा। आप सोचिएगा, इनको मिलाओगे और ये ऐसे जल, इसको पड़ा रहने दीजिए, इसको मिलाओगे, आ प्लस उ इज इक्वल टू हो जाएगा औ। क्या, औ, और औ का मतलब होता है ओ, समझ जाइएगा। और इस प्रकार से इसकी ये मात्रा हो जाती है, इसकी मात्रा क्या होती है आप जानते हैं, और मात्रा हमेशा जहां पर इनका स्थान होता है उसके ठीक पहले वाले वर्ड में लगती हैं, अर्थात ये मात्रा कहाँ लग जाएगी, इसमें, जहां पर मात्रा अर्थात नहीं है, तो ये हो जाएगा दुग्ध। ठीक, और ओ ये हो गया, अगला ज्वल हो गया दुग्धोज्वल, समझ जाएगा। अर्थात ये गुण संधि का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, बाकी आपको संधि में और बढ़िया सा सिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, दधीच। क्या, दधीच, अक्सर कहते हैं दधीच, तो ये गलत है, दधीच नहीं होता, चा में भी ई की मात्रा होती है, दधीच। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वन्यालोक। ठीक, ध्वन्यालोक अर्थात ध्वन्यालोक। देखो ये क्या लिखा है, इसको भी तोड़ोगे तो ये बनेगा ध्वनि प्लस, अब ध्वनि प्लस आलोक, क्या बनेगा, ध्वनि प्लस आलोक, गलत मत करिएगा। इसमें से ना से जब स्वर निकाल लोगे तो स्वर रहित हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये प्लस ई निकाल लोगे, प्लस आ पहले से है, तो मुझे बताइए, और ये लोप हो जाएगा, है ना, ऐड करोगे, ई प्लस आ इक्वल टू होता है इ, अर्थात या होता है, क्या, या होता है, और मात्रा है, मात्रा भी हो जाएगी। तो देखिए अब इसको मिलाओगे, कोई स्वर तो है नहीं कि ना में पूरा कर देगा ना, नहीं, तो व्यंजन के साथ साथ ये भी व्यंजन जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, देखिएगा ध्वन्यो। ठीक, ये और लोक साथ में हो गया ध्वन्योलोक, समझ जाइएगा। इसको और बेहतरीन हम सीखेंगे संधि में, ठीक है, नहीं, बड़ी क्लास हो जाएगी। अगला है निरनुनासिक। निरनुनासिक, आप ये बताइएगा, निरनुनासिक। ठीक है, निर प्लस अनुनासिक इज इक्वल टू निरनुनासिक। कभी आपसे पूछा जाएगा कि निरनुनासिक में कौन सा है प्रत्यय, कौन सा है उपसर्ग। ठीक है, तो बताइएगा, अनुसर्ग उपसर्ग इसका है निर उपसर्ग। क्या, निर उपसर्ग, समझ जाइएगा, ये निगेटिव शब्द होते हैं, अर्थात निगेटिव उपसर्ग होते हैं। अच्छा, अगला है निरपेक्ष। क्या, निरपेक्ष, क्या, निरपेक्ष। अगला निरोग, VIMP है, अक्सर हम कहते हैं कि निरोग, तो निरोग नहीं होता, निरोग। ठीक, निरोग, निह प्लस रोग इज इक्वल टू निरोग, हम सीखेंगे बाद में। अगला है निपुर, पेपर के लिए VIMP है, तो देखिएगा पुर शब्द है, जानते हैं, इसमें नू लगा दीजिए, नूपुर। क्या,
नूपुर, नूपुर कभी गलत मत करना, क्योंकि अक्सर कहते हैं नुपुर, ठीक, ये कहते लिखते हैं हम नुपुर, तो नुपुर गलत है, ये लिखा जाए नूपुर, ये भी गलत है, ठीक है। देखिएगा नूपुर होता है, VIMP है। अगला निमीलित, ठीक, क्या निमीलित, देखिएगा क्या है, तो होता है निमीलित, ठीक, निमीलित। ऐसे ही है, होता है निमीलन, ठीक है। आप बताइएगा निमीलन क्या होता है, उसका विलोम क्या है, आप बताइएगा। अगला निहारिका, निहारिका अर्थात निहारिका, क्या निहारिका, समझिएगा। अगला पारितोषित, पारितोषित तो होता है पारितोष इक्वल टू इक प्लस इक इक्वल टू पारितोषिक, है ना। अगला नेपथ्य, नेपथ्य इंपॉर्टेंट है, नेपथ्य हम समझते हैं कि आप इसको सही कर ले जाएंगे, लेकिन इसमें लिखा हुआ इसका वन वर्ड है, अर्थात नेपथ्य का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेपथ्य का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बता देते हैं, इसे प्लेबैक सिंगर कहते हैं, तो आप बताइएगा नेपथ्य का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगला है प्रतिनिधि होता है, ठीक है। तो प्रतिनिधि, जैसे भारत में शिष्टमंडल अर्थात प्रतिनिधि मंडल आया था, ठीक, ना कि प्रतिनिधि मंडल आया था, तो तीनों मात्राएं छोटी ई हैं, प्रतिनिधि, ठीक। अगला, अरे वैसे पढ़ा होगा संविधान में संचित निधि, आकस्मिक निधि, निधि पढ़ा है क्या, नहीं, निधि पढ़ा है। संचित निधि जैसे आर्टिकल नंबर 266 में है, ठीक है, और संचित निधि 266 में है और आकस्मिक निधि 267 में है, तो निधि पढ़ा है ना, निधि तो नहीं पढ़ा। वैसे ही यहाँ पर भी है, प्रतिनिधि होता है। अगला है नृशंस, नामे ऋषि की मात्रा है, नृशंस, समझ जाइएगा। नेक्स्ट है प्राक कथन, प्राक कथन, क्या प्राक कथन, आधा का, फिर का, फिथाप और ना, प्राक कथन। आपको बताना होगा कि प्राक कथन का मतलब क्या है, ठीक है। अगला है पैतृक, तामे ऋषि की मात्रा पैतृक, है ना, नींबू सीख ही चुके हैं। पृष्ठभूमि, पामे ऋषि की मात्रा पृष्ठभूमि। पुनरावलोकन अर्थात पुनर प्लस अवलोकन इज इक्वल टू पुनरावलोकन, ठीक है। पुनरावलोकन में पूछा जाए उपसर्ग क्या है, तो ये होगा पुनर, ये, ठीक, अर्थात पुनर्लोकन, समझ जाइएगा। अगला परीक्षा, परीक्षा समझते होंगे। प्रादुर्भाव क्या होता है, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव समझ जाइएगा। अगला है पृथक, पृथक का में जो है हलंत है, समझ जाइएगा। परिषद, इसमें भी लास्ट में हलंत लगा हुआ है। अगला है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति समझ जाइएगा, पुनरुक्ति समझिएगा इसको, पुनर प्लस उक्ति अर्थात पुनरुक्ति, ठीक है। एक अलंकार ही है पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, आपको बताएंगे अलंकार में। अगला VIMP पॉइंट है, पूजनीय होता है, कभी भी अगर ये लिखा है पूजनीय तो ये गलत है। अच्छा, अगला है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। अगला परिस्थिति, परि प्लस स्थित इज इक्वल टू परिस्थिति। प्रज्वलित, ठीक है, और पीलिका होता है, पीलिका, समझ जाएंगे। ये बातें कुछ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए कुछ अन्य हैं शब्द, देखिए जैसे कहा जाता है, अक्सर कहते हैं हमें बादाम खाना है, तो बादाम होता है, बादाम नहीं होता, ठीक है, बादाम। वाल्मीकि पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि होता है, का में छोटी की मात्रा, इसे विशेष ध्यान देंगे। वाल्मीकि होता है, अक्सर कहते हैं रामचरितमानस किसने लिखा, तुलसीदास। रामायण किसने लिखा, वाल्मीकि कहते हैं, तो वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि छोटी की है, समझ जाएगा। वाल्मीकि पेपर की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है एक शब्द है, इन्हें बर्तन खरीदना है, तो बर्तन ये गलत है, ये होता है बर्तन, ठीक है। बहिर्गमन, बहिर्गमन, बहिर्गमन मतलब बाहर, अर्थात आपको बताना होगा इतिहास में बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया है। अगला, ठीक है, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि आपने पढ़ा होगा, बहुव्रीहि समास, हा में ई की मात्रा है। भागीरथी, पेपर के लिए VIMP सवाल है, भागीरथी होता है, कभी भी भागीरथ नहीं लिखना होगा, समझ जाइएगा। लास्ट में रथ नहीं, रथी है, जानिएगा, भागीरथी। अगला भुक्खड़, आधा का और खा, भुक्खड़, ठीक है। भ्रीकुटी, भ्रीकुटी माने क्या होता है, देखिए नहीं, क्लास लंबी हो जाएगी। भ्रीकुटी,
इसका मतलब क्या है आप बताइएगा। भा में ऋषि और कुटी, भ्रिकुटी, ठीक है। अगला है भर्त्सना, आधा ता सा और रेफ रा ना, भर्त्सना, ठीक है। भास्कर हम अक्सर लिख देते हैं भास्कर, जो कि गलत है, ठीक है। वर्तनीय दृष्टि से भास्कर ये सही है। भगवान, भगवान में लास्ट में हलंत हलंत है, ठीक है। भारवी, भारव की, भारवी एक महाकवि थे, इनकी रचना कोई है, उनका नाम बताइएगा और किसके दरबारी कवि थे बताइएगा। भगिनी, भगिनी इंपॉर्टेंट, भगिनी मतलब क्या होता है, भगिनी मतलब होता है सिस्टर अर्थात बहन होता है, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, इसमें पर्यायवाची में, ठीक है। भाग्यवान जानते होंगे लास्ट में हलंत है, ठीक है। महात्म्य पेपर में कई बार पूछा गया है, अक्सर लिख देते हैं महात्म्य, ठीक है, तो ये गलत है, समझ जाइएगा। तो महात्मा ये सही है। अगला है मैथिली शरण, कौन, मैथिली शरण, मैथिली शरण, मैथिली शरण, जिन्हें हम राष्ट्रीय कवि कहते हैं अर्थात मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म कहाँ हुआ आप बताइएगा, इनकी प्रमुख रचना क्या है आप बताइएगा, ठीक है। मैथिली शरण। अगला है मंत्री मंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल कभी कभी ये ऐसे लिख दिया जाता है मंत्रिमंडल, ठीक है, तो ये भी सही है। बताइएगा संविधान में किस अनुच्छेद में मात्र एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है, ठीक है। अगला मृत्युंजय, मृत्युंजय ऐसे भी लिख दिया जाता है, किस प्रकार से देख लीजिए, ऐसे मृत्युंजय, ये भी सही है, ठीक, मृत्युंजय समझिएगा इसको। मुमूर्षु इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया इच्छा रखने वाले जो आएंगे उसमें लास्ट में आ की मात्रा रहेगी, जैसे इसका मतलब होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो हो जाएगा मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है, यहाँ मुमूर्षु है, ठीक है, समझ जाएगा। तो मुमूर्षु देखिएगा। अगला है मिष्टान्न, ठीक, तो मिष्ठान्न नहीं होता, मिष्टान्न होता है। मिथिला नरेश, मिथिला नरेश, ये कॉन्सेप्ट पकड़े रहिएगा, मिथिला नरेश होता है। और ये लिखा क्या है मिथिलेश कुमारी, क्या मिथिलेश कुमारी, तो मिथिलेश कुमारी, मिथिला नरेश, समझ जाएगा। मिथि था में भी की मात्रा ये बताना है, ठीक है। अगला महत्वाकांक्षा, अभी मैंने बताया महत्व, तो देखिए ये इस प्रकार से है, ये है इंपॉर्टेंट, महत्वाकांक्षा, महत्व सिद्ध बना है, महत्वाकांक्षा, महत्व प्लस आकांक्षा इक्वल टू महत्वाकांक्षा। अगला है मारीचिका, जानते होंगे, मानवीकरण, क्या मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार भी है। मूल्यवान लास्ट में हलंत है। यथेष्ट ना कि यथेष्ट। युयुत्सा आ की मात्रा है, यानी इच्छा अर्थात युद्ध करने की इच्छा, ठीक है, और युद्ध इच्छा करने की इच्छा रखने वाला तो हो जाएगा युयुत्सु, क्या युयुत्सु, समझ जाएगा। उसके बाद युधिष्ठिर, युधिष्ठिर इसका मतलब क्या होता है आप बताइएगा। याज्ञवल्क्य पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, याज्ञवल्क्य, वा आधा ला आधा का और याज्ञवल्क्य, ठीक है। अगला यावत जीवन, यावत जीवन, ठीक है, इनको समझिएगा। अगला है योगीराज, योगीराज नहीं होता है, जैसे अरुण योगीराज, ठीक है, प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा है उसको उसके निर्माता हैं, तो वहां योगीराज है, तो समझिएगा ये क्या है योगीराज सही होता है, इंपॉर्टेंट है। रोहिणी इंपॉर्टेंट, रोहिणी हो नहीं होता, रोहिणी होता है, ठीक है, समझिएगा। हामे की मात्रा है, आपको बताना होगा रोहिणी नदी का संबंध किससे है, महावीर से या बुद्ध जी से, ठीक है। अगला है रचयिता, रचयिता इंपॉर्टेंट है। लखपति, तो कभी अक्सर कहते हैं अरे बड़े बहुत लखपति हैं, तो लखपति नहीं होता, लखपति होता है, लखपति होता है, समझिएगा, लखपति। विभीषण, ठीक है, विभीषण समझिएगा। विभीषिका समझिएगा। वैमनस्य, अगला है विद्युत ज्योति अर्थात विद्युत की ज्योति इक्वल टू विद्युत ज्योति, समझिएगा। अगला है विरहिणी, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, विरहिणी, विरहिणी हा में ई की मात्रा है, छोटी ई की विरहिणी। अगला व्यंग्य पेपर में आता है, कभी भी रुक जाओ यार, ठीक, ध्यान दीजिएगा, व्यंग्य, ठीक है, तो व्यंग्य मत लिखना कभी भी, व्यंग्य होता है VIMV है, ठीक है। अगला है वाक्पटु, वाक माने होता है ध्वनि, समझ सकते हैं, तो इसमें का में हलंत है वाक्पटु, ठीक है। अगला है
शत्रुघ्न, शत्रुघ्न में आधा घा और ना, विशेष ध्यान देंगे शत्रुघ्न। अगला है षडमुख और सांकृत्यायन। तो आपने पढ़ा होगा राहुल सांकृत्यायन, तो महत्वपूर्ण रूप से सांकृत्यायन विशेष ध्यान देना पुलिस के लिए बहुत जरूरी है। साधु नहीं होता, साधु होता है, ठीक है। उसी तरह पेपर के लिए, पुलिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना, समीक्षा अधिकारी में कई बार पूछा गया है सच्चिदानंद, ठीक है। सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद इज इक्वल टू सच्चिदानंद, याद रखना होगा इसको। साम्राज्ञी, सौहार्द, ठीक है। और स्वातंत्र होता है स्वाति होता है, ठीक, स्वाति नहीं होता स्वाति होता है। और सत्य होता है सन्यासी या सन्यास, पेपर के लिए बहुत जरूरी है। सन्यास, सन्यास, ठीक है, सन्यास। अगला है सन्यासिनी, ध्यान रखिएगा सन्यास में ऊपर की बिंदी है अर्थात ये अनुसार है और आधा ना है, ये सन्यास से सन्यासिनी जानते रहिएगा। शूर्पणखा पेपर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। शूर्पणखा, अक्सर कहते हैं सूपनखा, तो सूपनखा ने शूर्पणखा, ठीक है, समझिएगा। उसी तरह सद्गुरु होता है हिरण्यकश्यप नहीं होता हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु ना हिरण्यकश्यप, ठीक है। अगला ऋषिकेश अर्थात हा में ऋषि की मात्रा है, समझ जाएगा। हितेच्छु, हित प्लस इच्छु इक्वल टू हितेच्छु, ठीक है। श्रुत लिपि श्रीमान, लास्ट में क्या है हलंत है, समझ जाइएगा। ये महत्वपूर्ण रूप से कुछ सवाल थे, इनको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आप किताब से अच्छे रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। पूरी उम्मीद है कि सवाल यहां से आ जाएंगे, चाहे वो पुलिस हो चाहे हो समीक्षा अधिकारी, इस बात को विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, अगली क्लास में जल्द ही मिलेंगे, धन्यवाद।